चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरपीएससी ने अपना नया सिलेबस जो है वो जारी किया है। काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि आरपीएससी एक सिलेबस में बदलाव करने वाली है, सिलेबस में बदलाव करने वाली है। स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारी चर्चा थी कि पता नहीं क्या ही होने वाला है जैसे। लेकिन इस पूरे सिलेबस को देखने के बाद जितने विशेषज्ञ हैं सबसे चर्चा करने के बाद में लगभग जो मेरा कंक्लूजन इस सिलेबस को लेकर है वो तो यही है कि ये सिलेबस जो है उसके अंदर सिर्फ शब्दों का हेर फेर इधर उधर किया गया है कि कुछ शब्दों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जो है रख दिया गया है और बड़ा कोई बदलाव जो है वो कोई देखने को नहीं मिला। हालांकि एग्जाम के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बदलाव हैं और हिंदी इंग्लिश को लेकर कुछ बदलाव हैं और कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हटे भी हैं। लेकिन जितना बड़े बदलाव की चर्चा थी कि बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, वैसा कोई बड़ा बदलाव जो है देखने को नहीं मिला। अभी हम इसके ऊपर डिटेल्ड जो चर्चा है, हर सिलेबस के हर पोर्शन की चर्चा करेंगे, उसके ऊपर क्या क्या चेंजेस हैं और जो स्टूडेंट्स हैं अब तक जिनकी कोर्स हो चुका है उनके लिए क्या नया करना चाहिए और क्या उनको डरने की जरूरत है या फिर उनको पूरा कॉन्फिडेंट रहने की आवश्यकता है कि उनको कोई बड़ी बदलाव जो है वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके ऊपर पूरी चर्चा जो है वो अब आज अपन इसके अंदर करेंगे और मेरे साथ में पैनल है एक्सपर्ट्स का। और पहले तो राजू सर की हिस्ट्री से ही शुरू कर लेते हैं। यूनिट 1 जो है वो हिस्ट्री का ही है। तो राजू सर आपका कमेंट इस बात पर कि क्या है, क्या लगा आपको, क्या परिवर्तन हुए? एक तो डरने की तो आवश्यकता ही नहीं, हाँ। पहले ही बता दें। और हिस्ट्री का सिलेबस लगभग जो पहले था वो एजीटीजी इन्होंने रख दिया है। एक तो बड़ा चेंज जो है वो ये है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन हटा दिए सब जगह से। जो मेंस में है 2 नंबर वाले क्वेश्चन हटा दिए गए। फिर भी अपने यदि मोटा मोटा पुराने वाला सिलेबस और नए वाला सिलेबस भी ले लें तो प्री वाला जो सिलेबस है अपना, ये हाँ, प्री का जो सिलेबस है वो सीधा सीधा थोड़े बहुत शब्द इधर उधर कर दिए। बाकी पहला टॉपिक तो वही लिखा हुआ था पूरा, पाषाण काल से लेके ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक एरा और पैलियोलिथिक एरा और ब्रॉन्ज एज वाला। अब इस बार इन्होंने लिख दिया है प्राचीन राजस्थान का समाज और संस्कृति। पिछली बार थोड़ा सा उसका नाम इन्होंने चेंज कर रखा था, पहले नाम कुछ अलग दे रहे थे, अब उन्होंने नाम वो चेंज किया। पहले ये पुराने वाला था। हाँ, पुराने वाला। पहले इसी को ये लिखते थे, इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियन एरा, सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर इन एंशिएंट राजस्थान। तो क्रिश्चियन एरा वाला वो हटा के और शब्द वैसे चेंज किए। अपने को तो पूरा अब जो प्राचीन राजस्थान का समाज संस्कृति तो मौर्य काल, गुप्त काल सारे पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ने पहले पढ़ते ही थे और उसी को आगे और वैसा ही है। हाँ, अभी अपने एक टॉपिक पढ़ाते हैं कि राजस्थान के जो सोर्सेज है हिस्ट्री के वो पढ़ाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से हैं, अभिलेखीय सोर्सेज कौन से हैं, लिटरेरी सोर्स कौन से हैं। पहले मेंशन नहीं किया था, अपने पढ़ाते थे, इस बार इन्होंने मेंशन कर दिया। इनका तुम पढ़ा ही रहे हो तो फिर पूछ ही लेते हैं। और पहले राजवंश बता रखे थे इन्होंने, कौन कौन से राजवंश है, कि गुहिल है, पहले 6 राजवंश साफ साफ दिए हुए थे। अब इन्होंने सीधा लिख दिया कि मुख्य राजवंशों के प्रमुख शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां और केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग एवं प्रतिरोध, लड़ाइयां और संधियां जो भी थी, लड़ाई चली थी। हाँ, तो सीधे सीधे कुल मिला के मतलब महाराणा प्रताप, चंद्रसेन पे विशेष फोकस है, इनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। 11th-12th की बुक में इसी प्रकार से दिए हुए, तो इन्होंने सीधे सीधे वहां से ले लिए। फिर मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था पहले भी था, अब भी दे रखा है। 18वीं-19वीं शताब्दी में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, 20वीं शताब्दी में किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल, जनजागृति, राजस्थान का एकीकरण। ये डिट्टो वैसे ही है कि एंशिएंट का, मिडिवल का और मॉडर्न का जो पहले दे रखा था वो का वो सिलेबस ही है। कल्चर के अंदर भी वही चीज है, पहले भी ये स्थापत्य कला जो थी उसमें खूब सारी चीजें दे रखी थी, अब भी दे रखी है। अब लोक नृत्य, लोक नाटक, लोक संगीत पूरा पूरा पहले था, अब भी वैसा दे रखा है। भाषा साहित्य वाले में पहले वो सिर्फ इतना लिखते थे साहित्य एवं बोलियां, अब की बार इन्होंने पूरा यूं लिखा है राजस्थानी भाषा की बोलियां, राजस्थानी भाषा का साहित्य, लोक साहित्य। राजस्थानी पर जो है वो ज्यादा राजस्थानी पे इन्होंने फोकस किया कि भाई राजस्थानी को ध्यान देने की आवश्यकता है ना। धार्मिक जीवन में धार्मिक समुदाय, संत और संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता, अब इन्होंने देवियां नहीं लिखा, प्री के सिलेबस में कहीं भी देवियां नहीं लिख रखा। अच्छा, और पहले अपने पढ़ाते थे, अब मेंस वाले में इन्होंने देवियां लिख रखा है। तो अपने फाउंडेशन वाले टाबरों को तो मैंने तो वो की वो जो पहले की हुई थी अपने को, तो वो करनी है, पढ़नी है अपने को। राजस्थान में सामाजिक जीवन तो वही मेले और त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं,
वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र, सारी सारी चीजें डाल दी। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पहले भी अलग से लिखा था, अभी दे दिया, पर व्यक्तित्व वही जो पुराने राजा महाराजा पढ़ते हैं या जो सुंदरता सेनानी पढ़ते हैं वही होते हैं, तो वो इन्होंने सारा दे ही रखा तो राजस्थान की कला संस्कृति और ये इतिहास वाला जो चैप्टर है उसके अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव है। जो है वो बदलाव किसी नहीं, तरीके से प्रीलिम्स में तो एकदम ही नहीं, प्रीलिम्स वाले में तो बिल्कुल ही कोई बदलाव जो है बिल्कुल ही वो- नहीं, एकदम बदलाव नहीं दिखता। मेंस वाले के अंदर हाँ, और मेंस वाले के अंदर भी नया वाला मेंस वाले में इन्होंने ये किया है पहले मेंस वाले नहीं, ये प्री वाला मेंस वाले में इन्होंने एक जोरदार, मैं मेंस वाले में जनजातियां पढ़ाता था, प्री और मेंस दोनों, क्योंकि जनजातियां हिस्ट्री कल्चर में कहीं नहीं लिखा हुआ था, लिखा हुआ था ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में, और पढ़ाता मैं था। तो मैं हमेशा कहता भाई ये तो आता तो उधर है, पढ़ाना है, नृत्य अपने को पढ़ने पड़ते हैं। इस बार आरपीसी ने कहा कि ना, जहां पढ़ाओगे वहीं पूछेंगे भी आपसे, तो इस बार इन्होंने जनजातियों वाला लिख डाला। 57 की क्रांति पहले एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया था, अपने पढ़ाते थे, क्योंकि मॉडर्न शुरू वहीं से होती, इस बार इन्होंने 57 एकदम मेंशन कर दिया। अच्छा, रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इन्होंने अब लिखा कि बदलता स्वरूप, इसका मतलब कैसे कैसे मिडिवल में चेंजेस आ रहे थे, कैसे हुए हाँ, उन सब की बात की, तो एक है थोड़ा सा नया सब जोड़ दिया। और वो कि वो अब इधर धार्मिक मान्यताएं, संत लोग, देवी देवता, इधर देवी शब्द यूज लिया, उधर उन्होंने देवी शब्द यूज नहीं लिया। राजस्थानी भाषा पर वापस पहले साहित्य एवं था, अब इन्होंने लिखा है, राजस्थानी का पूछेंगे हम आपसे। तो राजस्थानी स्पेसिफिक जो है वो हाँ, तो रखा कुल है मिला के राजस्थान के बच्चों को ज्यादा फायदा हाँ, देने के लिए राजस्थान भाई, के बच्चों को राजस्थान के जो स्टूडेंट है तो इन्होंने साफ साफ ही लिखा भाई, बाकी नहीं, हम इस पे ज्यादा ध्यान दें, बाकी सेम सिलेबस है राजस्थान तो राजस्थान के अंदर तो जो है कोई बड़ा परिवर्तन हाँ, वैसे उल्टा बड़ा परिवर्तन थोड़ा तो पढ़ने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, कि 57 की क्रांति पहले फिर भी यूं था कि यार ये प्री और मेंस में नहीं लिखा हुआ, आपने पढ़ते थे, अब उसको पढ़ना कई ही चीजें अपन जैसे पहले फील करते थे कि भाई ये होनी चाहिए, हाँ, क्वेश्चन सर जो अपन फील करते थे कि भाई ऐसी होनी चाहिए, ये तो यार ये तो पढ़ना ही चाहिए हाँ। आदमी को, उसको अब जो है वो जोड़ भी लिया। मेरे को याद है, मैं 57 क्रांति पहला टॉपिक पढ़ाता हूँ, एक बच्चे ने दिन खड़ा होकर कह दिया सर ये तो सिलेबस में नहीं। अब 19वीं 20वीं शताब्दी में राजनीतिक जागृति लिखा हुआ, तो 19वीं शताब्दी में फिर बताओगे आएगा वो, कैसे? तो पता तो होना चाहिए कम से कम। तो इस बार इन्होंने मेंशन नहीं कर दिया, तो गैप था उसको भर दिया भर दिया, तो थोड़ा बढ़ाया ही है, राजस्थान के बच्चों के लिए अच्छा ही किया है कि वो थोड़ा भारतीय इतिहास संस्कृति हाँ, भारतीय इतिहास संस्कृति के अंदर भी प्री के अंदर जो इन्होंने मोटा मोटा सा जो किया है, मैं पहले प्री वाले की चर्चा कर लेता हूँ। प्री वाला वैसे तो पहले ये सेम साइज दिया हुआ था इसी प्रकार का, भारत के सिंधु युग, वैदिक युग, सारे के सारे ये थे। अब जो नए जोड़े हैं, जैसे एंशिएंट में इन्होंने अब सीधा सीधा नया जोड़ा है, तो एक इन्होंने ये जोड़ दिया कि वैज्ञानिक विकास एंशिएंट का। तो पहले भी अपने वैसे गुप्त काल कर पढ़ते थे, सिंधु घाटी सभ्यता कर पढ़ते थे, पर अब वो अलग से वैज्ञानिक विकास आपको याद हो तो 2012 में इन्होंने पूरा क्वेश्चन पूछ लिया था 13 में कि वैज्ञानिक विकास लिखो, तो इस बार इन्होंने मेंशन किया कि वैज्ञानिक विकास, भारतीय ज्ञान एवं मूल्य व्यवस्था, ये पहले देते थे, वर्ण आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, दर्शन, शिक्षा ये व्यवस्था। तो एथिक्स के अंदर Ethics भी में भी पढ़ते है, हैं, sociology में भी पढ़ते हैं, सब और जगह है। ancient- वर्णाश्रम हाँ। पुरुषार्थ ये सब इस बार इन्होंने एंशिएंट में अलग से डाल दिया। पहले अलग से लिखा आता था भाषा और साहित्य का विकास, संस्कृत, प्राकृत और तमिल, इस बार इन्होंने हटा दिया, इन्होंने कहा नहीं राजस्थानी पे फोकस करो, बाकी भाषाएं नहीं वैसा, तो इन्होंने ये कर लिया। और मिडिवल के अंदर पहले लिखा हुआ था राजवंशों की उपलब्धियां, है ना, सॉरी जोड़ दिया राजवंशों की उपलब्धियां, क्योंकि पहले रूलर्स लिखे हुए थे, अब राजवंश देती है। और विजयनगर का अलग से मेंशन किया, विजयनगर की राजनीतिक उपलब्धियां बताओ, मुगल काल की प्रशासन एवं नीतियां, ये और जोड़ दिया भाई, उनके पहले ये नहीं आता था, कल्चर टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, और मध्यकाल का साहित्य पढ़ाते थे अपने, वो का वही है। और इधर हटा दिया कि मुगलों की राजनीतिक चुनौतियां, समूह, अफगान राजपूत, दक्कन राज्य, वो सब, तो दक्कन राज्य हटाने का सीधा सीधा चाहिए है कि बहमनी नहीं पढ़नी, विजयनगर तो जोड़ा वही है, विजयनगर तो जोड़ दिया, और बहमनी वो जो बहमनी और विजयनगर दो ही है दक्कन राज्य में। हाँ, तो वो नहीं पढ़ने आपको। और इधर जो आपके मॉडर्न है, तो मॉडर्न में पहले 1964 तक था, अब इनका वजह 2000 तक, 2000 आवाज भी जित तक हो, वैसे नहीं भर पड़ेगी। हाँ। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो प्रतिरोध था पहले, उसके अंदर ये अलग से मेंशन मैसूर और सिख नहीं किए थे, मराठा थे, तो अब की बार मैसूर और सिख मराठा को भी जोड़ मैसूर और सिख दिया। और 57 का विद्रोह पहले मेंशन नहीं था, अपने पढ़ाते थे, पर इस बार इन्होंने मेंशन किया। पहले अंग्रेजों की ये राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां अपने पढ़ाते थे, धन का निष्कासन, पर ये इन्होंने नहीं कर रखी थी, इस बार अपने ये ठीक कर दिया कि इन्होंने दे दी। तो क्रांतिकारी आंदोलन तो जो बच्चों ने पहले पढ़ रखा है, तो आपकी तो खूब भला है, फाउंडेशन बैच वालों की सीधी सीधी। अब क्रांतिकारी और क्षेत्रीय आंदोलन बाकायदा इन्होंने यूं जोड़ा है सीधा सीधा, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, योजना और आर्थिक सुधार वो की हुआ, हटा ये दिया कि पहले यूं लिखते थे महत्वपूर्ण योगदान करता, अब वो हटा दिया, देश के विभिन्न हिस्सों का योगदान, अब वो शब्द हटा दिया, बाकी चीज तो वो की हुई, देश के विभिन्न हिस्से वो की हुई। ये मेंस में
प्राचीन काल में मध्य काल में तो कोई चेंज नहीं है, वैसा का वैसा है। आधुनिक काल में थोड़ी चीजें जोड़ दी है, ब्रिटिश नीति और उनके प्रभाव, जो मैं उधर कह रहा हूँ वो आर्थिक और प्रशासनिक को इधर भी जोड़ तो दी, वो एक ही जैसी तो बात है ये। एक ही जैसी बात है। और देश का राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण, हाँ। वो आजादी के बाद बड़ा आजादी के बाद में अपन जो पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, पॉलिटी, हाँ, हमें राजनीतिक एकीकरण जो है वो कैसे हुआ, हाँ। और आर्थिक एकीकरण इकोनॉमी के अंदर जो है वो जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें वो बात करी सारी जाती है। और आजादी के बाद वाले भारत में पहले 1964 तक था। अब इसमें एक चीज और जुड़ी, इस बार नया जुड़ा, महिला सशक्तिकरण और महिला सुधार आंदोलन। महिला सुधार आंदोलन जरूर जोड़ हाँ, दी। तो कुल मिला के ये है कि भाई ये जो 3 तलाक वाले मुद्दे, इस प्रकार की जो भी कोई चीजें आई, हाँ, तो उनको तो बाद में वुमेन राइट्स वगैरह जो है women शुरू rights से की, शुरू से हाँ। लेकर जो है वो जिस प्रकार से जो शुरुआत के अंदर भी हुआ था ना, हाँ, जो भाई आपके ये जो सिविल लॉज के को लेकर जो है वो डाइवोर्स के राइट्स, हाँ, प्रॉपर्टी के राइट्स पे, ये पंचायती राज में डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो एक्ट है हाँ। 1961 का, जो आपका ये विशाखा गाइडलाइन वगैरह जो, गाइडलाइंस वगैरह ये सब, हाँ, तो महिला सुधार हो गए। और एक और क्या, ये पंचायती राज में जो चेंज पंचायत कर रहे राज हैं, के अंदर आरक्षण वाली, महिला आरक्षण आरक्षण वाली, वो सब चीजें। तो ये कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण, महिला जो सुधार है वो मतलब अपन अक्रॉस दी अगर आरएएस की तैयारी को देखें तो लगभग आदमी जो है पढ़ ही लेता है कहीं ना कहीं पर जो है उनको, चाहे वो सोशियोलॉजी में पढ़ लो, चाहे वो पॉलिटी में पढ़ लो, चाहे वो इधर पढ़ लो। तो अब इसके अंदर इन्होंने बता दिया कि 1947 के बाद में क्या क्या हुआ है। हाँ, तो टॉपिक पहले यूं था कि भाई इसमें क्या पूछेंगे क्या नहीं, अब इन्होंने दिख दिया। और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर 1991 तक कर दिया, कोल्ड वॉर का कोल्ड वॉर वाला डाल दिया। और ये कोल्ड वॉर वाला दो जगह है, ये उधर आईआर में भी, IR में भी सेम ही शब्द जो है आईआर में ऐड किया हुआ है, सेम ही शब्द हाँ, तो पहले अपने IR में तो पहले पढ़ते भी थे थोड़ा, और इधर रूस की क्रांति पहले नहीं थी, अभी रूस की क्रांति थी। पहले ये नाजीवाद, रशियन रेवोल्यूशन हम जो है वो जब इकोनॉमी शुरू करते हैं तो शुरू में हमको पढ़ानी पड़ती है। हाँ, समाजवाद पूंजीवाद के चक्कर में तो समाजवाद पूंजीवाद के अंदर के रूस की रिवॉल्यूशन जो है वो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कैसे हुई, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या परिवर्तन हुए, जर्मनी में नाजीवाद और इटली में जो फांसीवाद, ये नया जोड़ दिया, और वर्ल्ड वॉर। और जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद भी अगर आप सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के जब कारण पढ़ते हैं तो कारण के अंदर नाजीवाद और फांसीवाद दोनों कारण इस बार डिटेल में डिटेल के अंदर बीच के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुआ, हिटलर ढंग से पढ़ना पड़ जाएगा आपको, हिटलर भी मुसोलिनी भी। हाँ, और एशिया और अफ्रीका में साम्राज्य उपनिवेश हटा दिया, इसके पहले पता ही नहीं चलता था कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इसके अंदर बहुत ज्यादा जो समस्या थी, ये वाला उधर यूपीएससी में भी था, तो इसको हटाया गया है कि भाई इसको ज्यादा राजस्थान स्पेसिफिक करो, कोई यूपीसी जैसा